अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं दोबारा आ गया था अपने घर। तो सोचा अब जब घर आया हूँ तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि घर में काम क्या होता है। अब सोच रहा हूँ एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूँ कि किस तरीके से थ्रेशर बनते हैं। तो आइए चलिए फिर दिखाता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। तो शुरुआत होती है सबसे पहले लोहे की चादर पे मार्क लगाने से। मार्क से मेरा मतलब है निशान लगाने से। अब ये जो भाई हैं इस पे निशान लगाते हैं इस हिसाब से कि जिस हिसाब से हमें अपनी मशीन तैयार करनी है। अगर छोटा साइज़ रहेगा तो उस हिसाब से छोटे मार्क लगेंगे, और अगर मशीन बड़ी रहेगी साइज़ में, मिसाल के तौर पे 36-42 की होगी, ये 36-40 के निशान लगा रहे हैं, 36-42 की होगी तो और ज़्यादा बड़े मार्क लगेंगे। खैर, मार्किंग होने के बाद हमारी चादर पहुंचती है कटर के नीचे। अब यहाँ 2 वर्कर मिलके इसको बिल्कुल ठीक जो निशान लगे हैं उसके साइज़ में काट लेते हैं, और अगर ये थोड़ी सी भी गलत कट गई तो पूरा फ्रेम ख़राब हो सकता है। मशीन मतलब एक तरीके से चादर ही ख़राब हो सकती है। तो प्रोफेशनल तरीके से उसे काटने के बाद दूसरी तरफ पावर प्रेस के ज़रिए एंगल काटी जाती हैं। ये पावर प्रेस इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर किसी का हाथ उसमें आ जाए तो उसे ऐसे काट दे जैसे गाजर और मूली। तो अब छोटी बड़ी सभी साइज़ की एंगल काटने के बाद एक तरफ तैयार होता है रूटर। रूटर ये वही पार्ट होता है जो धान को उसके गेहूं से अलग करने में मदद करता है। इसमें छोटे छोटे ब्लेड लगे होते हैं जो फ्रेम के अंदर घूमता है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मशीन का हेड बोला जाता है कि एक तरीके से घूम के फ्रेम के सामने आ जाता है ताकि जब इसमें धान डाला जाए तो हाथ की हिफाजत रहे। ये पूरा फ्रेम तैयार होकर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। जब पूरे एंगल वगैरह से आउटर फ्रेम और पूरा फ्रेम तैयार हो जाता है तो इनको अलग अलग करके साथ में एक करने का काम चालू होता है। कुछ काम बोल्ट वगैरह से, नट वगैरह से होता है, और कुछ डायरेक्ट वेल्ड करके जोड़ दिया जाता है। फिर आखिर में इन सब पे इनके व्हील, इनके बेयरिंग, इनकी पुली इनके साथ जोड़ी जाती है, और जो भी काम बचा रहता है वो होता है। और सबसे आखिर में इनके साथ इन्हें रोकने के लिए एक तरीके से इनके पैर लगाए जाते हैं। फिर सबसे आखिर में इनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, और जो पेंट होता है वो स्प्रे मशीन से किया जाता है। पहले ज़माने में यही पेंट हाथ से किया जाता था ब्रश के ज़रिए, लेकिन अब थोड़ा एडवांस हो गए हैं। फिर उसके बाद इस पर ब्रांडिंग करी जाती है, और ब्रांडिंग करने के बाद जब ग्राहक लेने आता है तो उसको पहले चेक कराई जाती है। जब तक ग्राहक की तसल्ली नहीं हो जाती तब तक उसका तेल ख़त्म करवाया जाता है। ये तो हो गई ग्राहकों की बात, लेकिन जब ये मशीन बाहर एक्सपोर्ट करी जाती हैं जैसे बिहार, तो सबसे पहले इनको एक रेलगाड़ी की तरह बनाकर ट्रैक्टर में जोड़ा जाता है। और ये ट्रैक्टर इतना ख़तरनाक होता है, देखने में तो हल्का फुल्का लगेगा लेकिन एक बार में लगभग 20-25 भी खींच सकता है। लेकिन अभी जितनी डिमांड आई है उतनी भेजी जा रही है। फिर ये एक हमारे हैवी ड्राइवर ट्रैक्टर लेके निकलते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. मीलों दूर सफ़र करने के बाद हमारा ट्रैक्टर ड्राइवर मशीनों को लेकर पहुंचता है उसकी मंजिल पर, जहां उसे लोड किया जाएगा और उसकी मंजिल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अब यहां पर खड़े होने के बाद पहले इसका एक एक पुर्जा अलग किया जाएगा, फिर उसके बाद इसे ट्रक में लोड कर दिया जाएगा, और फिर इसको इसकी मंजिल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो आज के लिए यही था इस व्लॉग में। खैर, मिलते हैं।